प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार सदैव सदैव सर्वदा परमेश्वर की हो। हालेलुया। परमेश्वर के जैसा कौन? उनके लिए आनंद की बात है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। और आप जो इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में हर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाइबल पढ़ने वाले हर कोई नहीं है। यहाँ तक कि बहुत बार लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते, व्यस्त हो रहे हैं, चाहे जो कुछ हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट दे हैव फाउंड दिस वे। मैं यही मोटिवेट तो कर रहा हूँ कम से कम कि एटलीस्ट एक अध्याय तो पढ़ें, एंड दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग इट फॉर यू। पर बहुत से लोगों को इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दे लाइक टू हेयर व्हाट गोइंग टू बी कमिंग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, 666 क्या है, दुनिया का अंत कैसा होगा। इस विषय पर दुनिया हमेशा से चर्चा करती आ रही है, ये चर्चा कभी ख़त्म नहीं हुई। चर्चा करने से इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। देखो, प्रभु को जब आना है वो तभी आएगा। नो वन कैन काउंट, नो वन कैन नो अबाउट दैट। कोई काउंट नहीं कर सकता कब वो आएगा, और कोई उसके बारे में नहीं जान सकता, चाहे कोई कितनी भी दलील देता हो। अभी लीबिया में जो भूकंप आया, हजारों की संख्या में लोग मर गए। कई देशों में हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। लोगों ने क्या प्रचार किया, क्या प्रचार कर रहे हैं? पृथ्वी तबाह हो रही है, अंत का समय निकट आ गया है। एक और घटना सुनिए। 2023 जो है, इसकी गर्मी जो है ना, इतनी खतरनाक है। इस गर्मी में कई देशों में जहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पर भी हुआ, जहां कुछ संभव नहीं है वहां पर भी बाढ़ आती है। राजस्थान का ये जो जयपुर है, आज मैं बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये स्टैटिक्स है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बेस पे बोल रहा हूं मैं। कुछ लोग आधे अधूरे ज्ञान रखने वाले इसको भविष्यवाणी करार दे देंगे, जो अब मैं बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जयपुर जैसी जगह पर ना बहुत से भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता हमको। कल भी भूकंप आया था, मैं तो बस न्यूज़ देखता रह गया। ओ, भूकंप आया था कब? 1 घंटे पहले, पता नहीं है। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। राजस्थान में बाढ़ जैसी चीज़ कोई, मतलब अगर दूसरे राज्यों से हो तो वो ये सोच नहीं सकते कि राजस्थान में बाढ़ आए, लेकिन राजस्थान में बाढ़ आई है इस बार। गर्मी हद मार है, सर्दी उसकी भी हद है। राजस्थान में एक ही गांव के अंदर सर्दी में बर्फ जम जाती है, और एक ही गांव में, उसी गांव में जिसमें बर्फ जम जाती है, उसी गांव में गर्मी हद से पार हो जाती है। यह है राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल ये है। लेकिन उन देशों में, उन प्रदेशों में, उन राज्यों में, उन देशों में जिनमें हालत ग्लोबल वार्मिंग और चाहे जो भी कारण रहे हों, बहुत बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। क्योंकि आपने ये बात भी सुनी होगी, 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, 35 सालों का, 58 सालों का। 70 साल पहले से ऐसा था, मतलब 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मानिए 70 साल पहले ऐसा हुआ था। और जो प्रचारक आज प्रचार कर रहे हैं, 70 साल पहले नहीं थे, 40 साल पहले नहीं थे, 30 साल पहले नहीं थे, तब ये प्रचार नहीं करते थे। ये प्रचारकों को आज बहुत सारी बातें विदेश की खबर मिलती है, इसीलिए ये बातें करते हैं। सब सोशल मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया से ली हुई इंफॉर्मेशन है, और जो एक दूसरे को अलग अलग रैपर में परोस देते हैं। अलग अलग रैपर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से परोस देते हैं। ये देखो, वो देखो, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस बात से, इन बातों के कारण पैनिक मत हो जाइए, घबराइए मत। बस एक बात की चिंता कीजिए, जब मसीह आएगा क्या मुझे तैयार पाएगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। आइए हम तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 42। कल 41 था तो आज 42 है। ये निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना है। भजन संहिता का भाग 2 भी है ये, जैसा कि लिखा दूसरा भाग, यानी कि भजन संहिता में भाग हैं, उनमें से दूसरे भाग में निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। निर्वासित व्यक्ति कौन है? वो निर्वासित व्यक्ति, जैसा कि परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि तुम अपने अपने नगर, अपने अपने शहर बसा लो, लेकिन एक ऐसी जगह भी होगी जो निर्वासित होगी। मतलब जो कोई किसी वजह से वहाँ भाग कर चला जाएगा तो वो अपनी जान को बचाएगा, नहीं तो किसी ने कुछ पाप किया है, वो पकड़ा जाए तो वो उसका न्याय हो, और वो मार डालने के योग्य डाला जाए तो मार डाला जाए, क्योंकि उसने पाप किया है और वो उसके लायक है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो निर्वासित क्षेत्र में पहुँच जाता है तो उसे उस स्थान पर कोई हाथ ना लगाए। मतलब एक तरह से शरण स्थान जैसे समझ लीजिए, यानी कि बाहर निकाला हुआ व्यक्ति। 42 पद में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है,
वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार बने हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। निर्वासित व्यक्ति परमेश्वर की आराधना और संगति के लिए तड़प रहा है, उसकी साथ संगति करने के लिए तड़प रहा है। बहुत से लोग जब मसीह में आते हैं, अभी मैं बहुत से मैसेज सुनता हूँ, पास्टर जी मैंने 2 साल पहले प्रभु को जाना, आपके इस प्रोग्राम से मैंने यीशु को जाना, आपके प्रोग्राम के बाद मैं विदेश में वहाँ से सुनते हुए इस चीज़ को मैंने पाया और मैंने मसीह को पाया। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे और अधिक संगति करूँ? बहुत सारी गवाहियाँ आपको मिल जाएंगी। न जाने कहाँ से लोग विश्वास में आते हैं, उनके जीवन में उद्धार आता है। एंड दे हैव टेस्टिमनीज, गॉड कॉल्ड मी आउट फ्रॉम सच सिचुएशन। इस तरह की परिस्थिति से प्रभु मुझे बाहर ले आया और मुझे प्रभु ने बुलाया, चुना है, अलग किया है। दे हैव टेस्टिमनीज। और उन टेस्टिमनीज के साथ साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है, दे हैव लॉन्गिंगनेस टू फाइंड द लॉर्ड। प्रभु को ढूंढना, प्रभु के पास जाना, प्रभु के साथ संगति करने की उनकी जो इच्छा है वो उनके अंदर होती है। 6 पद से पढ़ूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हारमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तो मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शौक का पहरा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये एक टूटे हुए हृदय की प्रार्थना है। हम श्योर आपने ऐसी प्रार्थना अपने जीवन में कभी ना कभी तो की है, और वही प्रार्थना आज के दिन तक आपको चलाती है। उस प्रार्थना का अनुग्रह जो प्रभु से आपने पाया है, आज के दिन तक आपको और आपके जीवन को चलाती है। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तेरी महिमा सदैव होती रहे, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार। तेरे लोगों को प्रभु जो तू प्यार करता है, उनके जीवन को बदल दे, आनंद से, खुशी से, नए उत्साह से। प्रभु जो लोग मुसीबत में हैं, जिनके जीवन में छोटी बड़ी बातें बड़ी दुख देती हैं, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्पेशली द पीपल दोज हु आर लिसनिंग यू राइट नाउ थ्रू दिस प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के द्वारा जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, वो फलवंत हो, बलवंत हो, आशीषित हो, उनके जीवन में तेरी भलाई प्रकट होती रहे। ये प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।